स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह प्रभु पवित्र आत्मा त्रिएक नाम में परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। आज रविवार का दिन, पुनरुत्थान का दिन परमेश्वर ने इसे ठहराया है। This is the Lord's Day according to the Holy Bible New Testament language. This is the Resurrection Day and this is the Worship Day. ये आराधना का दिन है, रविवार का दूसरा नाम। ये पुनरुत्थान का दिन है, रविवार का दूसरा नाम। ये प्रभु का दिन है, रविवार का दूसरा नाम। हम सबको प्रभु का दिन में प्रभु के पास रहना चाहिए। पुनरुत्थान का दिन, ये पवित्र बाइबल का ये लैंग्वेज है। यीशु मसीह प्रभु रविवार का दिन फिर से मृतकों में से मृत्यु की ताकत को हरा के जिंदा हो गया है और अपने चेलों के पास आके बताया है कि देखो मैं वापस जिंदा हो गया और ये बात तुम जाके सभी लोगों को बताओ। यीशु मसीह प्रभु बोलता है, अपने चेलों को बोलता है। और इसलिए पुनरुत्थान हो गया, रिसरेक्शन, मतलब यीशु मसीह प्रभु मृत्यु हो गया सलीब के ऊपर, बलिदान हो गया पापों की क्षमा के लिए, मनुष्य की पापों की क्षमा के लिए, क्योंकि वो मनुष्यों को प्यार करता है। परमेश्वर की यही इच्छा नहीं है, दिस इज नॉट विलिंग ऑफ गॉड that every man and their soul, their spirit, it can go to the hell. वो नरक में जाना, नरक में आग में ताड़ना, दर्द उठाना, युगान युग ऐसे तड़पते रहना, ये आत्मा जो है मनुष्य के, इस तरह से तड़पते नरक में रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर इसे देखता हुआ वो चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर स्वयं मनुष्य को बनाया, इसलिए परमेश्वर जो है मनुष्य के ऊपर कोई एक योजना लेके परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये पवित्र बाइबल बताता है, ये कोई मनुष्य रचना किया हुआ सोच के बोलने वाली बात नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया। इस मिट्टी के पुतला में परमेश्वर अपनी सांस फूका, अपनी आत्मा फूका, जिसको SOUL सोल बोलते हैं या स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा। तो मिट्टी का पुतला मनुष्य के शरीर बन गया है। मनुष्य के शरीर में परमेश्वर के सांस आत्मा है, इसलिए ये पूरा मिला के ये परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। शरीर के लिए एक एज है, लिमिट है, और आत्मा के लिए लिमिट नहीं है। शरीर मुरझा जाएगा, शरीर मर जाएगा। शरीर के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, जिसको उर्दू भाषा में नूर कहते हैं, नूर यानी आत्मा, नूर यानी स्पिरिट। इस युग में इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं लोग, अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी अर्थ भी जानना जरूरी है, चर्च में भी सिखाना, बताना, मालूम करना, उस तरह का समझ रखना बड़ी ज़रूरत है। और ये सारी बात ना सीखने से क्या होएगा, बड़ी नुकसान होएगा। वी कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना जो है मनुष्य के बारे में, मनुष्य की आत्मा के बारे में, मनुष्य की भविष्य के बारे में, परमेश्वर की क्या योजना है हमारे बारे में, यदि परमेश्वर से हम मालूम नहीं करेंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे, हमारे नष्ट होएगा। मनुष्य को एक नमूना दिखाना चाहिए, इसलिए परमेश्वर इस दुनिया में आके मनुष्यों के बीच में डेरा बनाया। परमेश्वर के जैसा ही मनुष्य को दिखाई देंगे। मनुष्य समझ नहीं सकता है कि परमेश्वर क्या है। Human mind cannot understand the heavenly things, spiritual things, right?
We don't know what is the spiritual things because of we don't have the spirit, God's spirit. परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर नहीं है, इसलिए आत्मा की बातें हमको समझ में नहीं आएगा। और ये कमजोरी परमेश्वर जानता है, मनुष्य की क्या कमजोरी है। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं बताया कि मैं मनुष्य बनेंगे। परमेश्वर अपनी जगह में है, और परमेश्वर ने क्या किया है, मैं खुद मनुष्य बनेंगे। और मनुष्य बनने के लिए वो जो मनुष्य बना उसको परमेश्वर के पुत्र नाम दिया है, और वो परमेश्वर के पुत्र नाम जो है वो उसको यीशु प्रभु नाम रखेंगे, ऐसा बताया। प्रभु यीशु का नाम से जानते हैं। मनुष्यों को नरक से छुटकारा किया है, मुक्ति किया है, इसलिए रिडेम्प्ट किया है, तो वो रिडेम्प्टर है। उसको हिंदी में जब बदलेंगे वो मसीहा है, बचाने वाला। तो प्रभु यीशु मसीहा हो गया है। इसलिए जब भी हम उनका नाम लेते हैं, हम मनुष्य है, इसलिए उनकी महिमा का नाम को इस तरह से बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीहा। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से गीत गाते हैं, गवाही देते हैं। हर कोई काम प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति, आशीर्वाद और इस शरीर को छोड़ने के बावजूद भी हमारे लिए अनंत काल का जीवन रेडी है। प्रभु ने वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको नाम रखा है कि जब तुम नए सिरे से जन्म लेता है, देन यू कैन बिकेम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं तो आप परमेश्वर के संतान ठहराया जाएंगे, राइट। आजकल कोई आदमी ये नहीं बोल सकते, कोई उधर दूसरे को बच्चा है उसको मैं मेरा बच्चा अपना सकता है क्या? अपनाएगा तो वो बोलेगा नहीं मैं तुम्हारा बच्चे है, तुम्हारा औलाद। हम अपनाने के बाद भी वो बोलेगा नहीं कि तुम मेरा बाप है। क्या नाता है इस दुनिया के अंदर? पर परमेश्वर ये नहीं पक्षघात करते हैं, कोई भी जात का हो। हम इस दुनिया में देखते हैं, कोई नीग्रो है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन कलर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर्स ह्यूमन मैन। वे जनों फिर भी परमेश्वर ये पक्षघात नहीं करते हैं। गॉड कैन नॉट पार्शियली विथ अस। तुम कोई भी हो, कौन सा भी देश का हो, समुद्र के बीच में अगर आइलैंड है, द्वीप है, उसके अंदर रहने वाला भी हो, गुफाओं के अंदर रहने वाला हो, आदिवासी हो, कपड़ा बराबर नहीं पहनता है फिर भी कपड़ा अच्छा पहनता है, फिर भी धार्मिक है, फिर भी पापी है, फिर भी आई लव यू गॉड बोलते हैं। परमेश्वर मनुष्य से प्यार करते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर के पाप से रहित है परमेश्वर हमारे अंदर के पाप से वो प्यार नहीं करता है। बात समझ में आता है? और परमेश्वर बड़ी गंभीरता की बात है। परमेश्वर क्या करते हैं? हमसे प्यार जरूर करते हैं। He want to keep fellowship with him, all of us। हम जो है, हम सभी परमेश्वर के संगति करना परमेश्वर चाहता है, लेकिन हमारा अंदर के पाप के साथ में वो संगति नहीं करेंगे। ऐसा पवित्र बाइबल में परमेश्वर फरमाया है। तो फिर क्या करेंगे परमेश्वर? हमारे अंदर के पाप को निकालने के लिए वो आया है। हम पापी बन के युगानुयुग रहने के लिए वो नहीं आया है। हमारे अंदर के पाप के अनुभव, पाप के जो तजुर्बा है, पाप करते रहते हैं, गलत करते रहते, उल्लंघन करते रहते हैं। आज्ञा का उल्लंघन करना, नियम का उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना, इस दुनिया में सारी बात होता है। इसलिए हम क्या सोचते हैं, माता पिता क्या सोचते हैं, बच्चों को पढ़ाए। बच्चों को पढ़ाने से क्या होंगे? वो स्कूल के अंदर है ना, स्कूल में विद्या सिखाते हैं, ये अच्छा बनेंगे।
स्कूल में भेजने के बाद भी स्कूल में गाली गलौज देते हैं। जो यहाँ धरती में होता है, जो मेरे बच्चों के साथ होता है, सबके बच्चों के साथ होता है, सब जगह में होता है, वो हम देख रहे हैं। सिर्फ प्रभु के सेवक बताने की जरूरत नहीं। वी नो वेरी वेल, वी आर सर्चिंग हियर व्हाट इज द सिचुएशन गोइंग इन द सोसाइटीज, व्हाट इज द सिचुएशन गोइंग ऑन also even in the educational institutions also. विद्या सिखाने के आस्थानों में भी गाली गलौज, उधर भी मारपीट, उधर भी बलात्कार, उधर भी छेड़छाड़। व्हाट इज द एजुकेशन बेनिफिट? विद्या सिखाने को भेज के क्या फायदा हो गया है? फिर मैनेजमेंट को मालूम पड़ता है, मैनेजमेंट मालूम पड़ने के बाद में फिर वो बुलाते हैं, वार्निंग देते हैं, यदि इस तरह से दोबारा नहीं करेंगे इसलिए हम तुमको चेतावनी दे के रखते हैं, मत करो ऐसा, नाम खराब हो जाएंगे, तेरा भविष्य भी खराब हो जाएंगे, हमारा कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम खराब हो जाएगा, इसलिए दोबारा नहीं करना, बंद करो ये सब। फिर भी करते, कोई बंद भी नहीं। स्केल से मारा, पनिशमेंट दिया, जाओ बोला, उसके बाद में पेरेंट्स को बुलाया, वार्निंग दिया, फिर भी चेंजेस नहीं, और ज़्यादा करते हैं। हम क्यों बोलते हैं सारी बातें? मनुष्य के जीवन में परमेश्वर चेंजेस लाने के लिए इस दुनिया में आए यीशु मसीह। इस दुनिया के अंदर की कोई भी कानून मनुष्य के जीवन को बदली करना चाहता है, कानून रखते हैं, देश कानून रखता है, मिलिट्री कानून रखता है, पुलिस व्यवस्था है, डिसिप्लिन है, कानून है, लेकिन कोई उसको मान कर नहीं चलता। आखिरी में बुला के मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट बोलता है यदि इस तरह से दोबारा करेंगे तुमको टीसी देके तुमको भगा देंगे, यदि निकाल देंगे इसमें से, हमारे कॉलेज में नहीं मांगता, हमारे स्कूल में नहीं मांगता, इस तरह से गलती करेंगे, यानी वो पनिशमेंट है, निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? आप इस तरह से करता रहेंगे तो तेरा भविष्य भी खराब हो जाता है, तेरा जिंदगी भी खराब हो जाता है, और हमारा नाम भी, ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल एजुकेशन नाम भी खराब हो जाता है। इसलिए उसको रोकने के लिए हम तुमको ही निकाल देते। प्रभु यीशु मसीह बोला, इतना आटा पीस के रखते हैं खाना बनाने के लिए, और वो आटा में, ताजा आटा में जब आप आटा गूंदते हैं, पीस के रखते हैं, रोटी बनाने वाले हैं, तो 15 आदमी का आटा पीस के रखा है। अरे नहीं, आज हमारे घर में ज़्यादा 4-5 लोग ज़्यादा आते हैं तो आटा बढ़ाएंगे ज़्यादा रोटी बनने के लिए। क्या करते हैं फिर? आटा ख़त्म हो गया अभी, अरे बेटा देखो कल का आटा है क्या, वो आटा लाके, कल पिसा हुआ आटा लाके इसमें मिला देंगे। तो ऐसा होएंगे तो क्या होएंगे सिस्टर? कल का आटा या पहले का आटा 2-3 दिन का बचा के रखा है, वो लाके आज का ताज़ा आटा में मिलाने से क्या होएगा? ताज़ा आटा भी खमीर बन जाएगी। अच्छा, जो खाने का स्वाद जो है, वो स्वादिष्ट हालत जो है उसके अंदर की खराब हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह है 15 आदमी लोगों का रोटी बनने के लिए जो आटा है उसको अलग ही रखो, और कल का जो खमीर आटा है, खट्टापन हो जाता है या खाने के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको अलग करो। नो नीड टू इंक्लूडिंग दिस, इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दुनिया के अंदर हर कोई मनुष्य को, हर कोई देश को देखो, आज हम लोग, हर किसी के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आप थोड़ा बटन दबाएंगे तो न्यूज़ आ जाते। नेपाल में क्या हालत हो गया है, कोई कानून नहीं मांगता। हम प्रधानों को मार डालते हैं, उनकी पत्नी को जला देते हैं, बंगलों में से भगा देते हैं। अमेरिका में देखते हैं परमेश्वर के सेवकों को मार डालते हैं। न्यूजीलैंड में देखते हैं ये धर्म के ऊपर, वो धर्म के ऊपर, किधर भी पूरा वर्ल्ड, WORLD, पूरे दुनिया में अशांति अशांति अशांति। हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। लूक रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह अधर्मी
न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत बताया। दृष्टांत यानी हिंदी में, इंग्लिश में पैरेबल बोलते हैं, लाइक एग्जाम्पल। वो क्या कहते हैं, यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता है और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाए से बचा। एक बड़ा शहर है, बिग सिटी इज देयर, जैसा मुंबई है बड़ा सिटी, बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली, पूरा शहर के अंदर एक न्यायाधीश है, जज है, जज साहब, और उसी नगर में एक विधवा है। एक ही विधवा रहता है कि बाकी लोग सब लोग विधवा नहीं, बहुत से विधवा है, लेकिन एक विधवा का ऐसा उनसे यानी कंप्लेंट है उनके पास। एक विधवा, विडो बाई, वो कंप्लेंट लेके जाती थी वो जज साहब के पास। जज साहब क्या बोलते हैं, ना मनुष्यों की कोई परवाह करते हैं, डोंट केयर अबाउट द सोसाइटीज। एमएलए हो या मिनिस्टर हो, हम किसी से डरते नहीं है, ऐसा न्यायाधीश है। हो सकता है वो अपना लॉ के हिसाब से करते होंगे, सिंसियर जज साहब होंगे, ऑनरेबल जज साहब रहते हैं। लेकिन एक विधवा है उस शहर में, बहुत से विधवा है, उनके सबके पास कंप्लेंट हो सकता है, हर एक के पास कंप्लेंट है, लेकिन कुछ लोग जाके न्याय मांगते हैं, कुछ लोग सही लेते हैं। कि न्याय मांगने से भी, जाके बोलने से भी, शिकायत करने से भी कुछ फायदा नहीं है। उससे अच्छा ये लोग कोई सुनते नहीं, हमको कोई न्याय नहीं दिलाते हैं, उससे अच्छा हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को ही बोलेंगे। ऐसा बहुत से लोग हैं। लेकिन ये वो विधवा बाई क्या, एक विडो ऐसा सिस्टर है, उसने क्या बोला, हमको ये मुद्दा, ये जो विषय है, हमको इससे न्यायाधीश से हमको मैं सुलझाव करा के लेंगे। वो बार बार जाती थी, बोलती थी, लेकिन वो सुनता है और सुनने को तैयार नहीं है, वो कुछ नहीं करता था उनके लिए। फिर पहला वचन में क्या लिखा, जोर से पढ़ो, पहला वचन में क्या लिखा, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा, फिर उसने उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना चाहिए, नित्य प्रार्थना करना चाहिए, एवरी टाइम that you have to pray to God, और न हियाव छोड़ना चाहिए, और ना हियाव छोड़ना चाहिए। वो जो प्रार्थना करने की, जो लगातार करने की जो बात है, इससे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह प्रभु ने बताया कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना के मंदिर में जाने के लिए, आराधना में जाने के लिए लोग क्या करते हैं, जाने दो, कुछ नहीं होता है नहीं जाने से, ऐसा सोच के अपने आप वो क्या बोलते हैं उसको, मांडवली कर लेते हैं, वो सब्जेक्ट अपने आप को बड़ी आसान से उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह प्रभु का ये आज्ञा है, लगातार प्रार्थना करो, प्रे टू गॉड कंटिन्यूअली। और प्रार्थना करने के लिए कभी आप ये नहीं सोचना कि तंग हो जाएंगे। और ना थकते हुए प्रार्थना करो, जागते रहो। प्रार्थना करने में लिए जागते रह के प्रार्थना करो, सोए हुए आदमी का जैसा प्रार्थना नहीं करो। यीशु मसीह प्रभु ऐसा क्यों बोलते हैं? प्रभु तुमको करना है तो तुम करो ना, दूसरों को क्यों तकलीफ देते हैं? ऐसा भी बोलने वाले नहीं क्या? अरे बाबा हमको तंग मत करो ना, क्या होता है नहीं करने से?
प्रभु को ये चिंता है, यदि तुम इसी तरह से ना प्रार्थना करते रहो तो आगे जाके तेरा हालत क्या होंगे। प्रार्थना यानी कि परमेश्वर को तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारी भविष्य परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। ओ गॉड दैट यू टेक केयर मी, आई एम सरेंडरिंग माई लाइफ इन योर माइटी हैंड्स। तेरे हाथों में, तेरी महिमा के हाथों में मेरी जिंदगी, मेरे आयुष, हमारा घर, हमारे बच्चे, हम सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंप लेते हैं। तू हमको संभालो, यू टेक केयर ऑल ऑफ अस, सेव अस फ्रॉम एवरी डेंजरस सिचुएशंस, सेव अस फ्रॉम एवरी वाइकनेस ऑफ इविल स्पिरिट। शैतान की हर कोई बुराई से हमें बचा। इस तरह से प्रार्थना करना धार्मिक लोगों का स्वभाव है। यीशु मसीह प्रभु ये सिखाने के लिए इस दुनिया में आया, मनुष्य को इस तरह से बदलाव जिंदगी लाने के लिए यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आया। लेकिन मनुष्य को वो जरूरत नहीं बोलता है। कोई पिता अपने बच्चे से बोलते हैं, इस तरह से अगर तुम प्रार्थना नहीं करेंगे आगे जाके तुम्हारा क्या होएगा, क्या आशीष मिलेंगे, क्या चंगाई मिलेंगे, क्या अनंत काल का शांति, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग की खुशियां, स्वर्ग की आनंद की जीवन तुम्हारा जीवन में कैसे हासिल कर सकोगे। पिताजी जब बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। अब यदि कुछ नहीं होता, प्रार्थना नहीं करने से यदि कुछ नहीं होता तो यीशु मसीह प्रभु क्यों बोलते हैं। यीशु मसीह प्रभु का नाम है उद्धारकर्ता, तारनारा क्रिस्त, रिडेम्प्टर, सेवियर, बचाने वाला, मुक्ति देने वाला। ये सारी अनुभव हमारा जीवन में आने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में मनुष्य बन के आया, जिसको हम बोलते हैं परमेश्वर के पुत्र, पवित्र बाइबल में लिखा गया। यदि कि बिना प्रार्थना करके वैसे ही रहेंगे, बिना प्रार्थना का जीवन से अधार्मिक बन के रहेंगे, पापी पापी का जैसा ही रहेंगे, और तो अपने हृदय में, अपने मन के अंदर ये समझौता करके रखेंगे, बी केयरफुल, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, इसी तरह से रहेंगे, कुछ नहीं होता है। प्रभु बोलता है, हमारा पिताजी बोलते हैं, या चर्च के अंदर सेवक लोग बोलते हैं, चर्च के अंदर प्रभु का वचन ऐसा बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। हम जाएगा स्वर्ग में। यदि सभी लोग, पापी भी स्वर्ग में जाएंगे और जो पापी भी स्वर्ग में जाएंगे, सभी लोग के स्वर्ग में जाएंगे, क्या होएगा फिर स्वर्ग में। स्वर्ग यानी कि परमेश्वर के अनंत काल का जीवन, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, वहाँ सब पापी लोग भी रहेंगे, सब पापी के पापी बने रहेंगे। क्या होएगा उधर? कोई धार्मिक नाम का कोई चीज रहेगा, कोई पवित्रता, द होलीनेस, पवित्रता नाम का कोई चीज रहेगा? फिर परमेश्वर भी क्यों पवित्र रहेगा? सब व्यवस्था खराब हो जाता है। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, मनुष्य को पाप के जीवन में से बदलाव करके पवित्र बना के, इस पवित्र लोगों को उनके पास अनंत काल के जीवन में हमेशा रखने के लिए, पवित्र लोगों को लेके जाने के लिए यीशु मसीह प्रभु दोबारा इस दुनिया में आने वाला है। ऐसा कौन बोलते हैं? कोई सेवक नहीं बोलते हैं, पवित्र बाइबल बताते हैं। आपके हाथ में है बाइबल, वो बताता है। यदि हम उस तरह से विश्वास नहीं करेंगे, यीशु मसीह प्रभु बोलता है नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उसका जो क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने में वो जो नियम रखा है, उस नियम को हम छोड़ेगा नहीं जब तक हम मांगते हैं। प्रेरितों का कृत्य 12 अध्याय में हम देखते हैं, पेत्रस को बंद किया, हेरोद राजा ने पेत्रस को बंद किया। उनको ये मालूम है कि यूहन्ना का बड़ा भाई याकूब को गर्दन काट दिया। किसने काट दिया?
हाँ, हेरोद राजा ने काट दिया। राइट आंसर बताया आरोप। कौन सा अध्याय में? प्रेरितों का कृत्य 12वां अध्याय पहले वचन में है। किसका गर्दन काट दिया? जोर से। मैं खुला बताया। प्रेरितों का कृत्य 12 अध्याय में। प्रेरितों का काम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रेरितों का कृत्य में जिंदा था वहां तक। मत्ती किताब हो गया, मार्क हो गया, लूका हो गया, यूहन्ना हो गया। चार किताब उसकी समय, दिन, साल बीत गया। और तो लूका रचित सुसमाचार, मत्ती, मार्क में काट दिया उनकी गर्दन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का। और आप मैं ये बताया कि प्रेरितों का कृत्य उसकी 12वां अध्याय की बात कर रहा हूँ। वहां गर्दन किसका काट दिया? यूहन्ना का बड़ा भाई याकूब का काट दिया। बताया, मैं पहले ही बताया। कॉपी मारना भी आता नहीं आप, कैसे पास होएगा? कम से कम कॉपी मार के तो पास हो जाओ। मैं ये नहीं समझता आप इतना वीक है, आप बहुत ब्रिलियंट है। इधर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको क्या चाहता है? द होली स्पिरिट वांट टू, हम लोगों को ज्ञानी और बनना है, और वचन सीखना है, और प्रार्थना करने वाला बनाना है। हम ये पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है। प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करने की हियाव जो है, यानी कि लगातार कंटिन्यूली, जब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। वो कलीसिया क्या किया? प्रेरितों का कृत्य 12 अध्याय में पेत्रस को बंद किया है। पेत्रस को भी गर्दन काट के मार डालना है। जैसा मार डाला याकूब को, मार डाला बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को, मार डाला, वैसे इनको भी मार डालने के लिए रखा है। अभी कलीसिया जो है जागूची, आंख खोल दिया है। इस तरह से हमारा प्रभु का सेवकों को मार डालते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी? सभी लोग ने सोचा, तो हमको क्या करना चाहिए? कोई एमएलए के पास जाए इसको बंद करने के लिए, कोई मिनिस्टरों के पास जाए, कोई कोर्ट में जाए, कुछ नहीं होएगा। विश्वासियों को क्या समझ में आया? वो प्रेरितों का कृत्य 12 अध्याय में क्या समझ में आया? कोई मनुष्य के पास जाके बोलने से कुछ नहीं होएगा, कोई बचाएगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमको? परमेश्वर के पास जाके, परमेश्वर के पास प्रार्थना करते, नित्य प्रार्थना करें। वी कम ऑल ऑफ अस, वी आर गोइंग टू प्रे फॉर कंटिन्यूली। जब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं, पेत्रस को जेल में से मार डालने के लिए बंद करके रखा जेल में, जब तक जेल में से छोड़ेगा नहीं हमारा प्रभु का सेवक को, तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। उसको बोलता है हियाव ना छोड़ो। वचन में क्या लिखा है? हियाव ना छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह बताए। प्रियजनों, हम प्रार्थना करने में किसके लिए प्रार्थना करना है? एक बार मैंने अनाउंसमेंट किया है, देखो हमारे कलीसिया के अंदर बहुत से लोग तकलीफ उठाते हैं, बीमार हैं। हमारे बड़े लड़का आरोन के पैरों के लिए प्रार्थना करो बोला। किसी ने आके ये गवाही नहीं दिया कि मैंने आरोन के पैर के लिए प्रार्थना किया है, आज आरोन अच्छा चलता है, नहीं बताया। फिर भी हम विश्वास करते हैं, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जिसकी सेवा मैं कर रहा हूँ इस कलीसिया में, उसमें विश्वासी है, परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वी ऑल आर स्पिरिचुअल बिलीवर्स, गॉड बिलीवर्स, स्क्रिप्चुरल बिलीवर्स। हम वचन पढ़ के, वचन के अनुसार परमेश्वर के अंदर है, ऐसा विश्वासी। और विश्वासी लोगों का गुण, लक्षण, एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि वो सबसे पहले प्रार्थना से शुरू होता है धार्मिक जीवन। प्रियजनों, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जो न्यायाधीश है वो शहर में रहते हैं, उसके पास एक मुद्दा लेके गई, कंप्लेंट लेके गई थी। वो जो विडो सिस्टर, वो विधवा बाई, वो कंप्लेंट लेके जाने से वो न्याय नहीं करते हैं। वो न्याय नहीं भी करेंगे तो भी हम आपके पास आएंगे। जब तक तुम न्याय नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे पास आके ये मुद्दा उठाएगा। ये कंप्लेंट वापस बोलेंगे। कब तक बोलेंगे? वो जज जो है तंग आ गया है। वो जज क्या बोलते हैं? तीसरा वचन में क्या बोलते हैं? उसी नगर में एक विधवा भी थी, रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, वापस आके वो किया, कंप्लेंट किया,
उसने नहीं किया, जजमेंट नहीं किया, न्याय नहीं किया, वापस आके ये ऐसा लग रहा है प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं लगातार नित्य क्या के मांगो। हम भी यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, हमारे घर के अंदर अशांति नहीं बदला, फिर भी हम परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करना है, फिर भी हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के भवन में जाएंगे। बच्चा नहीं हो रहा था, शादी हो के 15 साल हो गया, अभी तक औलाद क्यों नहीं हुआ मुझे? कौन बोल रहा था? पहला शमूएल पहला अध्याय पहला वचन में से। वहां कौन है? हन्ना। उनकी पति का नाम है एलकाना। उनका पति का नाम क्या है? एलकाना को पहले से भी एक पत्नी है, उनको बच्चा भी है। इस जुना नियम में ऐसा नियम था, उनकी घराना, उनकी वंश बढ़ाने के लिए वे लोग परमेश्वर अनुमति देते, नया नियम में नहीं। फिर उधर क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको पहला पत्नी को बच्चा दिया है, दूसरा पत्नी भी है, उनको बच्चा नहीं दिया। उसके लिए सभी लोग उनको बांस बोलते थे, बांस, बांस यानी, और समाज में लोग उनकी मुंह नहीं देखते थे, एक श्रापित है। ऐसे समय में वो जाके परमेश्वर के पास, जब तक प्रभु तू बच्चा नहीं देंगे तब तक मैं तुम्हारे पास आके प्रार्थना करता रहेंगे। वहाँ सेवक का नाम क्या है? उस मंदिर का सेवक का नाम हाँ एली। एली यानी परमेश्वर का नाम है। ये कौन बोला एली नाम? कोई बता सकता है? यीशु मसीह प्रभु ने एक जगह बताया। कौन से जगह में बताया यीशु मसीह प्रभु? सलीब के ऊपर। हाँ, वो जब जान जा रहा था उसका, मरने वाले थे, उस समय क्या बोला? एली एली लामा सबक्तानी, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे प्रभु, इस हालत में मुझे क्यों छोड़ दिया? यानी कि परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड ऑलमाइटी यीशु मसीह प्रभु के अंदर से बाहर हो गया है। अब कौन रह गया? देखो, हम प्रभु के वचन सीखते हैं। यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर ताड़ना उठा रहे, सजा उठा रहे, बलिदान हो रहा है। उस समय तक परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर और यीशु मसीह प्रभु इंक्लूडिंग वन बॉडी। इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर है। यीशु मसीह प्रभु बोलता है मेरे अंदर प्रभु है, पिता है और मैं पिता में हूँ। जो मुझे देखा है वो ऐसा समझो पिता को देख लिया। फिलिप से कहता था यीशु मसीह प्रभु। यीशु मसीह प्रभु का 12 चेलों में से एक चेला का नाम है फिलिप। और वो फिलिप ने क्या पूछा यीशु मसीह प्रभु को? प्रभु, ऐ प्रभु, आप इतना सामर्थ्य काम करते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ द मिरेकल्स यू आर डूइंग इन बिटवीन अस, हमारे सामने इतना अद्भुत चिन्ह चमत्कार के काम करते हैं, और एक बार स्वर्ग के पिता को दिखाई दे ना हमको। शो मी, शो ऑल ऑफ अस, वी कैन सी द इटर्नल फादर गॉड ऑलमाइटी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एक बार दिखाओ हमको, हम देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? ऐ फिलिप, मैं इतना दिन से तुम्हारे साथ में रहता हूं, क्या तुम मुझे देखा नहीं? जो मुझे देखा है समझो वो पिता को देख लिया। यानी कि यीशु मसीह प्रभु क्या बताना चाहते हैं? मैं पिता के अंदर हूं, पिता मेरे अंदर है। वी बोथ आर वन बॉडी। लेकिन अभी जब सलीब के ऊपर यीशु मसीह प्रभु का जान जा रहा है, वो मरने वाले थे उस समय में, कुछ फल के पहले यीशु मसीह प्रभु ने क्या बता दिया है? एली एली लामा सबक्तानी, ऐ मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, इस हालत में तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? Why you had divided from my body, मेरे अंदर से तुम क्यों निकल गया? बहुत बड़ा मिस्ट्री है। समय बढ़ रहा है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ तो बंद करने के लिए, यदि और आगे बढ़ने के लिए। पर वचन जो है हम लोगों को और उसकी मीनिंग स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाता है वचन। यदि यीशु मसीह प्रभु ये बताना चाहता है अभी पिता मेरे अंदर नहीं है, मैं अकेला है,
अकेला है इसलिए ताड़ना उठा रहा है, दर्द उठा रहा है। मैं अकेला इसलिए सेना जो है भाला मुझे मारा है। यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता मेरे अंदर होता, कोई मनुष्य की हिम्मत है, कोई मनुष्य की ताकत है तो मुझे भाला मार सके, मुझे कोड़ा मार सके। सर्वशक्तिमान गॉड ऑलमाइटी यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे अंदर है। और परमेश्वर ऐसे बोलता है, मेरे विरुद्ध में कोई हत्यारा अगर खड़ा हो जाता है वो नाकाम हो जाएंगे, इट कैन बी फेल। मेरे विरुद्ध में कोई वेपन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, कभी कभी मुझे हिंदी नहीं आता। हाँ, कोई हथियार मेरे विरुद्ध में अगर खड़ा हो जाता है, भाला खड़ा हो जाता है, तीर खड़ा हो जाता है, या वेपन्स बम जो भी है मेरे विरुद्ध में अगर खड़ा हो जाता है तो वो नाकाम हो जाता है। वो क्योंकि कितना भी लड़े कामयाब नहीं होएंगे। और परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु ऐसा बोलते हैं, और परमेश्वर की भविष्यवाणी भी है। इतना जब चैलेंज परमेश्वर करता है, यहाँ यीशु मसीह प्रभु अकेला क्यों है? यदि परमेश्वर वो सामर्थ्य यीशु मसीह प्रभु के अंदर से नहीं निकालेंगे, कोई प्रभु यीशु मसीह को कोड़ा नहीं मार सकते। यदि प्रभु यीशु मसीह कोड़ा नहीं खाएंगे, 39 हंटर्स, यीशु मसीह प्रभु कितना घोड़ा खाए? 39 कोड़े खाए। और सेम उसी तरह से संत पौलुस भी कोड़े खाए। सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनको भी यहूदी लोग ने कोड़े मारे। अभी वो सब्जेक्ट में जाएगा तो और टाइम बढ़ जाएगा। और इसलिए परमेश्वर क्या किया है, मनुष्यों की अपराध और श्राप पापों को यीशु मसीह प्रभु के शरीर के ऊपर डाल के मनुष्यों को जो सजा देना चाहिए वो सजा यीशु मसीह प्रभु के ऊपर यीशु मसीह प्रभु खुद भोगना चाहिए। हर एक मनुष्य की दर्द, नरक की ताड़ना यीशु मसीह प्रभु वो सहना चाहिए। तो उसमें परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर रहेगा तो कोई हाथ नहीं उठा सकता, कोई कोड़ा नहीं मार सकता। वो कोड़ा उठाएंगे लेकिन उनको मारने तक नहीं जाएंगे वो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर है उनके अंदर। द गॉड ऑलमाइटी क्रिएटर इज इन हिज बॉडी, दैट इज व्हाई कोई मार नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह प्रभु को लेफ्ट एलोन, अकेला छोड़ दिया। अब तू भोगो, अब तू ये दर्द उठा। आदाम से लेकर हर एक पीढ़ी के मनुष्य के लिए, चाहे वो सिस्टर हो, ब्रदर हो, हर एक आत्मा मनुष्य के लिए यीशु मसीह प्रभु को वो ताड़ना सहने के लिए, नरक की ताड़ना सहने के लिए छोड़ दिया परमेश्वर। ये बात कहाँ लिखा है? यशायाह की किताब 53वां अध्याय 10 वचन में है। आप लिख के लो, पढ़ के लो। परमेश्वर स्वयं ये कुर्बानी करता है, परमेश्वर स्वयं उसमें से हट जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद गवाह देता है, मुझे मेरे अंदर से इस तरह से हमको अकेला क्यों छोड़ दिया? बिफोर दैट यू आर नॉट लेफ्ट मी एलोन। इसके पहले हमको अकेला नहीं छोड़ा था, अभी क्यों अकेला छोड़ दिया? जब मैं इतना तकलीफ उठा रहा हूं, इन सबको तू मारना चाहिए था। यीशु मसीह प्रभु ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि तुम इनको बदला ले, इनको मारो, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु स्वयं अपनी इच्छा से हम सबके लिए प्राण दिया, हम सबके लिए खून बहाए। प्रियजनों, यहाँ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन यदि मनुष्य करते हैं, जब तक उल्लंघन करते रहेंगे वो पवित्र बनेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार वो कभी भी ओबीडियंट नहीं होंगे, बिलीवर नहीं होंगे, क्योंकि वो आज्ञा का मुताबिक जीते नहीं है। इसलिए कॉलेज में मैं क्या बताया, एग्जाम्पल क्या बताया, हाई स्कूल में, कॉलेज में दोबारा इस तरह से हरकत करेंगे, तुमको क्या करेंगे? हाँ, LC देके, लिविंग सर्टिफिकेट देके तुमको निकाल देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में से। इसी तरह से अब दूसरा और एक परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते, वो न्यायाधीश क्या किया? मैं किसी मनुष्य को नहीं डरते हैं, किसी मनुष्य के समाज की कानून कायदे की कोई परवाह नहीं करते हैं। आई डोंट केयर, इसको हम करेंगे नहीं करेंगे, चल जा, ऐसी इस तरह से लापरवाही कर। वो विधवा भाई का न्याय नहीं करते। कब तक सहेंगे गलती? यदि आप कोई नौकरी में जाते हैं, कंपनी में सर्विस करते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करते हैं, उनकी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आप हमको क्या करेंगे? वार्निंग देंगे 1-2 बार, उसके बाद बोलो ना,
समझता है फिर भी नहीं बोलते। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में किकिंग आउट, ढकेल देंगे, नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, ये फंड मांगता है, ये पेंशन मांगता है, ये पगार मांगता है, ये वर्दी मांगता है, हम ये बैज मांगता है, आईडी कार्ड मांगता है, हम इधर ही रहेंगे। तुम बोलते रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, तू सीधा जाता है कि नहीं तो ढकल दो, हवलदार को बुलाओ, सिक्योरिटी को बुलाओ, बाहर ढकल दे इसको, क्योंकि ये कानून तोड़ता है। क्या करता है ये? परमेश्वर ने ऐसा ही किया सेम। कहाँ किया? एदेन बाग में परमेश्वर ने क्या किया? तू बार बार आके बोलते हैं ये जो फल नहीं, मना किया वो फल नहीं खाना, तो मना करने के बावजूद भी रोज रोज आके शाम को आके बोलने के बावजूद भी उसने उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उनको भी क्या किया? एदेन बाग से निकाल दिया। अब दोबारा मेरे परमेश्वर ने क्या सोचा, मेरे गैर हाजिरी में भी ये लोग आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ ही नाउ ही इज बिकेम कन्निंग। अब मेरे गैर हाजिरी में ये फल खा सकता है, मेरे गैर हाजिरी में ये कानून तोड़ सकता है, और मेरे गैर हाजिरी में वापस भी आ सकता है। ये किधर से? बाहर। अभी मैंने बाहर भेज देते हैं, एदेन बाग में से बाहर भेज देते हैं। मैं नहीं रहेंगे तो फिर ये लोग वापस अंदर भी घुस सकते हैं। इसलिए वहां क्या किया? फिरता हुआ तलवार उधर बना दिया। कौन सा तलवार है वो? अब उसको परमेश्वर के वचन ही फिरता हुआ तलवार है। ये फिरता हुआ तलवार कौन सा है? ये वचन। कौन बोलता है? इब्रानी पत्र में परमेश्वर के वचन क्या है? दो धारी तलवार है, इधर भी घुमाओ इधर भी घुमाओ। परमेश्वर के वचन में वो हमको काटता है, सीधा करता है। यदि हम मिलिट्री में काम करेंगे, पुलिस में काम करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, या स्कूल में पढ़ते रहेंगे, स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, हर किसी के लिए आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो क्या होंगे? इधर किकिंग आउट, ढकेल के बाहर निकाल देंगे। प्रियजनों, इसका ये जो मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये जो गॉस्पल्स, 4 बुक्स गॉस्पल्स में यीशु मसीह प्रभु का टीचिंग्स है, सेम टीचिंग कांग्रेगेशन के लिए, मंडली के लिए, कलीसिया के लिए। पवित्र आत्मा जब हमको अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमको प्रेरित करता है, पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करने को प्रेरित करता है, पवित्र आत्मा हमको आराधना में जाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसमें भी, कलीसिया में भी ये गलत होता है। ये वचन है, यदि नहीं बोलूं, यानी सेवक नहीं सिखाए कलीसिया में और आराधना संदेश पूरा करेंगे, यह अधूरा हो जाएगा। क्या होंगे? इसलिए ये कलीसिया में भी हो रहा है। बी केयरफुल। ये वचन पढ़ते हैं, देखो पहला कोरिन्थियों की 5वां अध्याय, एक ही वचन पढ़ेंगे, ज़्यादा वचन में रेफरेंस में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको और आगे बढ़ना है। पहला कोरिन्थियों की 5वां अध्याय, एक वचन पढ़े। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में, यहाँ तक सुनने में आता है कि आप लोगों में व्यभिचारी होता है, व्यभिचार होता है, वर्ण ऐसा व्यभिचार जो जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता, तुम में व्यभिचार होता है। इन बिटवीन यू, इन बिटवीन कांग्रेगेशन, दिस कांग्रेगेशन। माय गॉड, कितना भयानक। वो कोरिन्थियों की कलीसिया में संत पौलुस जब शिक्षा देते, टीचिंग करते हैं, बी केयरफुल, अच्छे से सुनो, ध्यान देके सुनो। वहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखवाया है। ये हु इज द ऑथर ऑफ दिस न्यू टेस्टमेंट एंड लोकल कांग्रेगेशन मैसेजेस। ये जो स्थानिक मंडली है, एफएसी मंडली, फिलिप मंडली, एफएसी करस एंड थेसलोनियंस, इब्रानी, ये सब ये कलीसिया जो है, आरोन, ये आरोन सुन रहे क्या आप? ऐसा नींद झुटको मारता है, निद्रपोमाता कनपटना विक्रम। इसलिए मैं बोल रहा आगे बैठो आप। तो क्या हो रहा है? प्रभु के वचन में कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है। जुना नियम में परमेश्वर पिता के रूप में काम किया, ध्यान से सुनो। जुना नियम में परमेश्वर कैसा काम किया? व्हाट इज द रोल ऑफ गॉड ऑलमाइटी? लाइक ए फादर, पिता के रूप में काम किया। और नया नियम के अंदर मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार की काल में प्रभु यीशु मसीह कैसे काम किया? एक पुत्र के समान, हाँ, पुत्र के समान कार्य किया। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया स्वर्ग में, हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह अभी दुनिया में नहीं है। और उसके बाद क्या कलीसिया स्थापना किया? तो कैसे कलीसिया स्थापना हुआ? पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आ गया है,
पवित्र आत्मा से उन लोगों को अभिषिक्त हो गया है, सब पवित्र आत्मा से भर गया है उनकी जीवन, फिर पवित्र आत्मा अगुवाई करने लगे। द होली स्पिरिट इज लीडिंग द चर्चेस। हम कलीसिया है, लेकिन हमारे अंदर कौन चलाते हैं इस कलीसिया को? सीधी बात बोलो, कौन चलाते हैं? हाँ, द होली स्पिरिट गॉड, हेवनली फादर गॉड एंड सन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गॉड एंड नाउ होली स्पिरिट गॉड। 3 भाग में हम पिता को जानते हैं। हमारे अंदर में हम 3 भाग है। हम शरीर से 1 भाग है, प्राण से 1 भाग है और आत्मा से 3 भाग है हम। एवरीवन इज 3 in 1। गॉड आल्सो 3 in 1, ट्रिनिटी गॉड। हम फॉरेन कंट्री में देखते ट्रिनिटी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज है वहाँ। ये राहुल गांधी को भेजा, इंदिरा गांधी। हम जब उनकी फैमिली हिस्ट्री जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। राजीव गांधी ने क्या किया, ये राहुल गांधी को ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाया, उसमें ग्रेजुएशन हुआ, मास्टर डिग्रीज किया। ऐसा बहुत लोग हैं। तो ट्रिनिटी का नाम से 3 भाग, ट्रिनिटी, द फादर सन होली स्पिरिट। 3 रूप में परमेश्वर काम करते हैं अभी भी हम लोग। ये सारी बात जो है हमारे विश्वास धार्मिक जीवन में, इसकी क्लैरिटी, इस तरह का मालूमात ज्ञान हमें मालूम रहना चाहिए। ऐसे ही प्रार्थना, ऐसे ही चाहते आते हैं तो ऐसा नहीं। ये ज्ञान, ये शिक्षा, ये टीचिंग, ये वचन, इसका ज्ञान, ये सारी बातें हम लोगों को मालूम रखना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते। तो अभी 2 कोरिन्थियों की, 1 कोरिन्थियों की कौन सा पढ़े थे आपने? 5वां अध्याय का 1-2 वचन। हाँ, जोर से पढ़े। यहाँ तक सुनने में हमको आया है कि तुम में व्यभिचार होता है। तुम्हारे अंदर व्यभिचार होता है। कौन सा तुम्हारे अंदर? यानी कि मसीह कलीसिया में क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है। हाँ, व्यभिचार हो रहा है। हाँ, ऐसा व्यभिचार होता है जो अन्य जातियों में भी नहीं होगा। ये गंदा काम। हाँ, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, तुम शोक तो नहीं करते, उस बात का तुम दुख नहीं उठाते। हाँ, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। हाँ, वो वचन निर्मल तुम पढ़ो। ऐसा काम, और तुम शोक तो नहीं मनाते। वहां से करेक्ट, बराबर पढ़ा है जहां से मैं बोला। ऐसा काम करने वाला तुम्हारे, आप उस बात को मालूम पड़ने के बाद में आप शोक, दुख नहीं उठाते, शर्मिंदा नहीं हो रहा है इस बात के लिए। अरे ऐसा कैसा हुआ? हम तो यीशु मसीह प्रभु का लहू से धुले हुए हैं। वी वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन। यीशु मसीह प्रभु की पवित्र बलिदान के अंदर से रक्त बहाया हुआ खून से शुद्ध किए गए हम। हमारे अंदर इस तरह के अपवित्र काम हो रहा है। एक मनुष्य ऐसा है कि उनकी पिता के पत्नी के साथ में वह व्यभिचार कर रहा है। उस समय में हम जैसा पहले बताया, हम पवित्र बाइबल में देखते हैं बहुपत्नियां का, राजा लोग या रईस लोग या जमींदार लोग या बड़े रईस लोग अपने खानदान को बढ़ाने के लिए बहुपत्नी बनाते होंगे। लेकिन ये एक आदमी ऐसा है कि उसकी पिता के पत्नी, यानी कि कौन सा पत्नी है, कि मौसी है, क्या स्टेप मदर है या ओन मदर है, दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट इन द स्क्रिप्चर्स। इस वचन में हमको वो मालूम नहीं। लेकिन उसने क्या किया है, वचन क्या बताता है? इतना बड़ा पाप होता है जो नहीं होना चाहिए। ये पाप जो है ये अन्य लोगों में भी नहीं है, जिनको पवित्र आज्ञा नहीं है, जिनको पवित्र द होली डिसिप्लिन इज नॉट फॉर देम, उनके लिए भी, वो लोगों में भी ऐसी गंदा काम नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर हो रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ भी बोल रहे हैं, ये ब्रदर ऐसा, वो सिस्टर ऐसा, ये गंदा काम जो है ये अन्य लोगों में, जिस लोगों को परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, जो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के डरवाई नहीं है, वो लोगों में भी ऐसी पाप नहीं होता है। वो ऐसी पापों से दूर रहते हुए लोग, लेकिन तुम्हारे अंदर है, और उस बात के लिए तुमको चिंता नहीं है, उस बात के लिए तू शर्मिंदा नहीं है, उस बात के लिए रोकने की प्रयास भी नहीं करता है, और उसको निकाल भी नहीं देते तुम्हारे अंदर से, है ना? क्या करना चाहिए ऐसे समय में? व्हाट इज द चर्च ड्यूटीज? कलीसिया का क्या काम है उस समय में? कलीसिया का क्या जवाबदार होता है उस समय में? पास्टर का क्या जवाबदार होता है? सेवक का क्या जवाबदार होता है?
उस बात को जो करते हैं उसको निकाल डालो, किक आउट फ्रॉम योर कॉन्ग्रेगेशन। ऐसे लोगों को विश्वासियों के अंदर से निकाल दो, उससे बात भी मत करो। ऐसे कभी बात करो फिर वापस वो पश्चाताप करे, ऐसे पाप को छोड़ दे, ऐसे पाप तुम्हारे अंदर होने ना देना। यस, देयर इज अ डिसिप्लिन, उसको बोलते हैं चर्च डिसिप्लिन। प्रियजनों, वो जो न्यायाधीश होने के बावजूद भी वो क्या बोलते हैं, हम किसी का परवाह नहीं करते हैं, अन्याय से भी करेंगे न्याय या न्याय से भी करेंगे न्याय। कभी हम सुनो उनकी मुद्दा क्या है, उसके सब्जेक्ट क्या है, नहीं भी सुनो, डोंट केयर, कोई तुमको परमेश्वर की डर नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, लगातार 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 उसको बुलाओ। जो आदमी ऐसा पाप करता है उसको बुलाओ, सभी लोग मिलकर उसको वार्निंग दो, सब लोग मिलकर उसको वार्निंग देके वो गलत काम बंद करता है तो ठीक, बंद भी किया तो वो एक्टिविटीज के माध्यम से मालूम पड़ता है। रो रो के प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप के प्रार्थना करेंगे, उसकी आंसू बहता हुआ, ये परमेश्वर की भक्ति में आंसू बहता है, कोई ऐसे बात आंसू बहाता है, वो डोंगी रोना भी रोते हैं। मैं कई बार मैं मृत्यु होते उस समय मैं जाता हूँ, बुलाते हैं, मृत्यु होता है तो पास्टर को या सेवक को बुलाते हैं कलीसिया में। वहाँ क्या होता है, अभी दफनाने से पहले पेटी में नहला के बॉडी को पेटी में रखने से पहले मेहमान लोग आता है, अरे रुको रुको, वो लोग वहाँ कल्याण तक आया है ट्रेन में, अभी वो लोग ऑटो पकड़ के इधर आए, थोड़ा रुको रुको रुको। और ये लोग सवेरे से बैठा है, बाबा कोई चाय नहीं पिया, अभी खाना नहीं खाया, अभी 3:30 4 बज गया, अभी 6 बजे वो बंद हो जाएंगे। क्या सिस्टर, क्या बंद होएंगे? हाँ, अरे बराबर आंसर देता है। स्मशान भूमि क्या होएगा, रूल्स हाँ मालूम रखना चाहिए। अभी 3:30 बज गया, 4 बज गया, खाना नहीं खाया, अभी और कितना देर रुकेंगे, अभी कोई आता है नहीं, आ गया ऑटो, रुको रुको। तो ये रुको रुको समय में क्या होएगा, ये मेहमान लोग आते हैं, वो फिर जितना नज़दीक में आएंगे उतना ज़्यादा रोएंगे। ऐसा कोई बॉडी के पास आने से पहले कोई नीचे गिर जाते हैं, पलट पलट के रोते हैं। कुछ लोग प्यार, उसके अंदर की जो प्यार मोहब्बत है वो याद करके आंसू बहाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मेहमानों के सामने डोंगी रोना बोलते हैं। हाँ, ये भी है, डोंगबाजी दिखाते हैं कि देखो मैंने कितना प्यार करता हूँ। वो रोया ना, वो 5 मिनट रोया, मैं 10 मिनट रोएंगे, ऐसा डोंगी। यानी कि बोलने का मतलब ऐसा है कि प्रार्थना करने वालों में भी, आराधना करने वाले धार्मिक लोगों में भी ढोंगी धार्मिक रहता है। बाहर जाने के बाद में दुनियादारी का जिंदगी, दुनियादारी की बातें, ये सारी बातें आपके अंदर है, आप उसकी चिंता नहीं करते, उसकी उस बात के लिए दुख नहीं है तुमको, और उसको निकालने के लिए प्रयास भी नहीं करता आप। यानी कि चर्च क्या ऑर्डर देता है, किकिंग आउट, उसको निकाल दो। ऐसे पाप करने वालों निकालने से पहले 1-2 बार समझाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उसमें बदलाव नहीं होता तो क्या करना चाहिए, निकाल डालो उसको। विश्वासियों को पवित्र रहने दो, विश्वासियों को विश्वास में रहने दो, प्रभु में नित्य प्रार्थना करने वाले, प्रभु के करीब में रहने वाले, विश्वास में मजबूत, और दोबारा यीशु मसीह प्रभु आएंगे तो अनंत काल के जीवन में जाने की योग्य बन के रहे, ऐसी हालत में रहने दो। इस तरह का शिक्षा जो है आज की संदेश लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 8 वचन में हम देखते हैं, और 1 कोरिन्थी 5वां अध्याय 1, 2, 3 वचन में देखते हैं। डिसिप्लिन है, यानी किसी को लापरवाही नहीं करते, मनुष्य को नहीं डरते लेकिन परमेश्वर को डरो। प्रार्थना नहीं करता लेकिन नित्य प्रार्थना करो, हियाव रख के प्रार्थना करो, हियाव रख के चर्च में आराधना में आओ, बुधवार की प्रार्थना में भी आओ, उपवास की प्रार्थना में भी आओ, घर में भी प्रार्थना करो, व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में धार्मिक जीवन रखो, प्रेयरफुल रखो, सर झुकाओ, प्रार्थना करें। हमारी स्वर्गीय पिता आसमानी बाप तेरे धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर पिता तूने जो वचन दिया है हमारे लिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय 1 से 8 वचन में बात किया प्रभु, 1 कोरिन्थियों की उसकी 5वां अध्याय 1 से 3 वचन में से बात किया प्रभु। हमारे अंदर के हर गुनाह, हर पाप, हर परमेश्वर ना चाहने वाली यीशु मसीह प्रभु के बलिदान में जो चीज़ नहीं है उसे निकाल देने के लिए हमारे जीवन में से लगातार नित्य हियाव से प्रार्थना करने की जो आदत नहीं है परमेश्वर पिता, उसको प्रभु तू चाहता नहीं, उनकी आराधना तू कबूल नहीं करते। इसलिए परमेश्वर पिता ऐसी कृपावर्धन प्रार्थना करने की हियाव रखते
और लगातार नित्य प्रार्थना करने की कृपा वरदान हम सबको देने के लिए, ऐसे पाप हमारे जीवन में, ऐसे पाप हमारे परिवार में, ऐसे पाप हमारी कलीसिया में, ऐसे पाप हमारी समाजों में ना होने देने की तेरे रखवाले में संभाल, पवित्र कर। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, कबूल कर पिता, आमीन।